शांति, एवर हेल्दी, वेल्दी, सर्व प्राप्ति स्वरूप, निर्विघ्न, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। ब्राह्मण जन्म मिलते ही हमें बाप दादा से पहला वरदान मिलता है स्नेह की शक्ति का, और इसी वरदान, इसी स्नेह के कारण हमें बाबा के साथ बहुत अनुभव हुए हैं और हम सब यहाँ बैठे हैं, है ना? ऐसा ही। इस स्नेह की शक्ति के क्या फायदे हैं? स्नेह की वास्तविक परिभाषा क्या है? किस तरह हम बाप के स्नेह का पूरा अनुभव कर सकते हैं? आज 12 मार्च 2023 की अव्यक्त वाणी इसी विषय पर है। मुरली चली है 18 जनवरी 1994 के स्मृति दिवस पर, जिसमें बाप दादा दादियों से कहते हैं कि बाप दादा की दुआएं सदा सबके साथ हैं और हमें वरदानों को कार्य में, सेवा में लगाना है। पर्सनल मुलाकात में बहुत ही गुह्य पॉइंट्स पर बाबा कहते हैं कि हमें अब फल की इच्छा नहीं करनी है, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना का बीज रोपना है। मास्टर दाता बनना है। डबल विदेशियों के डबल पुरुषार्थ से भी बाप दादा बहुत खुश हैं। तो सुनते हैं बाप दादा के स्नेही बोल। शीर्षक है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियाँ समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुँच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। हम सब बाप दादा को बहुत याद करते हैं, विशेषकर 18 जनवरी के दिन, समर्थी दिवस के दिन तो सब बच्चे अमृत वेला से ही बाबा के स्नेह में खोए हुए रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को विशेष याद करते हैं, जिन्होंने पालना ली है साकार में, उनके अपने अपने अनुभव है जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए, अव्यक्त पालना ली, सभी मिलकर बाप दादा को विशेष याद करते हैं। बाबा कहते हैं स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। बाबा एक एक करके स्नेह की शक्ति के फायदे बताते हैं कि स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। जिससे हमें प्यार होता है, स्नेह होता है, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, तो भी हमें अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं मोहब्बत है तो वो मेहनत अनुभव नहीं होती, मनोरंजन लगता है, खेल लगता है। आगे बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। जिससे स्नेह होता है उसके साथ की यदि कोई यादें हैं तो हम उसमें समा जाते हैं। और बाबा कहते हैं दूसरी चीज़ों को एक सेकंड में हम भूल जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। बाबा की याद में हम कैसे समा जाते हैं, खो जाते हैं। पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव, संस्कार संबंधी सब कुछ हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। जिससे स्नेह होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, उस पर न्यौछावर होने को तैयार होते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है।
इसी स्नेह के कारण तो हमारा लक्ष्य है ना कि हमें बाबा के समान बनना है। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। ऐसा लगता है ना बाबा हमारे आसपास है, साथ साथ है, नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन अनुभव होता है सदा साथ है। तो ये प्यार ही तो है, स्नेह ही तो है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। बाबा के स्नेह में, प्यार में हम कितने सिक्योर हैं, सेफ हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। कोई भी घबराहट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ हैं। उनकी छत्र छाया में हम कितने सेफ हैं। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। कोई भी कठिन से कठिन कार्य है, असंभव भी लगता है, लेकिन प्यार के कारण वो संभव हो जाता है। स्नेह निष्पल निश्चिंत अनुभव कराता है। निष्पल माना हर पल हर समय हमें निश्चिंतता का अनुभव होता है, क्योंकि बाप दादा का हमारे से स्नेह है और हमें बाप दादा से प्यार है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना, बाबा साथ है, हमारी विजय तो निश्चित है। तो ऐसा अनुभव होता है। बाबा कहते हैं ये जितनी भी बातें बताई हैं तो ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना, ये सब हमारे अनुभव हैं। हमें चेक करना है कि हमारे अनुभव ऐसे हैं या ऐसी फीलिंग हमें आती है या हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। 2500 साल से हम ढूंढ रहे थे, थक गए थे। बाबा आए हैं तो बाबा को पता है कि बच्चे थके हुए हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर शक्तिहीन होकर सब बाबा के पास आए तो सबसे पहला वरदान बाबा देते हैं स्नेह की शक्ति। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। शुरू में जब हम बाबा के बने उसको याद करो। तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। सबको अनुभव हुआ ना प्यार का, तभी तो आज सब चल रहे हैं। तो स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना। बाबा का प्यार ही तो हमें यहाँ बांध लाया ना, खींच लाया, और अभी तक हम बंधे हैं। तो सहज अनुभव किया ना, तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए। निकलना इस प्यार से नहीं, स्नेह सागर में समाये रहना है, इस प्यार में ही खोए रहना है। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। यदि हमें कभी कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो बाबा का प्यार याद करें तो बिल्कुल सब चीज़ सहज हो जाएगी। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कोई चीज़ असंभव, मुश्किल, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम बाबा के प्यार को भूल जाते हैं। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। बाबा से प्यार है तो बाबा कहते हैं पहाड़ जैसी परिस्थिति भी पानी जैसी हल्की हो सकती है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। माना माया हमारे सामने आ नहीं सकती यदि हम बाबा के स्नेह में समा जाएं। तो आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। छू मंत्र जादू वैसे नहीं, बाबा कहते हैं ये शिव मंत्र है, महामंत्र बन जाएगी
हमारी समाने की शक्ति की। हम बाबा में समा गए, शिवमय हो गए। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना, कि खो जाती है। ये मंत्र हमें याद रहता है। बाबा ने हमें इतनी शक्तियाँ दी हैं, ये खो जाती हैं या याद रहती हैं, या हम समय पर यूज़ करते हैं। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। ये नहीं कि सिर्फ थोड़े समय अनुभव किया। बाबा कहते हैं स्नेह में समा जाओ, शिव स्नेह में समा जाओ। डूबे ही रहना है ना, निकलना ही नहीं है। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नज़र पड़ जाती है। बाहर निकलेंगे, बाबा की याद से बाहर निकलेंगे, बाबा की छत्र छाया से बाहर निकलेंगे तो माया देख लेती है, फिर वार करती है। समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे। शिवमय हो गए, बाबा में खो गए तो माया देख ही नहीं सकती है। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है। और दुनियावी बातों में हम कैसे खोए रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं खो जाना नहीं आता है। सिर्फ हम सही जगह नहीं खोते हैं। हाँ, जहाँ नहीं खोना है वहाँ खोए रहते हैं, और जहाँ खोना है वहाँ तो हम जाते ही नहीं हैं। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई? यदि बाबा से स्नेह नहीं होगा तो यहाँ बैठे ही नहीं रहेंगे। खोना आता है ना, मोबाइल लेके बैठते हैं तो कहाँ खोए रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो खोना तो आता है ना हमें। तो बाबा में समा जाना है, बाबा में खो जाना है। स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा ने कहा स्नेह में खोना, तो स्नेह में समाना, स्नेह में खोना ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा कहते हैं स्नेह ही सहज योग है, क्योंकि स्नेह है तो हम बाबा से सदा कनेक्टेड रहेंगे, और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा में खोए हुए हैं, समाये हुए हैं, माना हमको ज्ञान समझ में आया हुआ है, हम ज्ञान स्वरूप हैं। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। 18 जनवरी विशेष स्मृति दिवस, समर्थि दिवस, अव्यक्त दिवस है ना। तो इस दिन बाबा से हम कितना स्नेह का अनुभव करते हैं, विशेष महत्व है। ऐसे तो हर पल है, लेकिन विशेष 18 जनवरी को हम मनाते हैं ब्रह्मा बाबा का दिन। तो अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना, बल्कि हम तो पूरे महीने ही याद करते हैं स्पेशल, कि मेहनत करनी पड़ी। सहज याद रही कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। सिर्फ ये संगम युग है जिसमें हमें परमात्मा का प्यार मिलता है। तो ये हीरे मोती अनमोल हैं। बाबा कहते हैं इससे सदा सजे सजाए रहो, माना हर पल हमें परमात्मा प्यार का अनुभव करना है। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा
जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी, वह कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। 1 सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। कभी भी मुश्किल का अनुभव होता है तो बाबा कहते हैं बाप की गोदी में आ जाओ। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। बाबा के साथ हम हैं, बाबा की गोद में हैं, तो माया की हिम्मत आसपास पटकने की भी नहीं होती। बाबा कहते हैं दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बाबा के बच्चे माना माया से बचे। बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। बच्चा माँ बाप के स्नेह में समाया रहता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। स्नेह सागर में समाये हुए हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी है दादियों से मुलाकात। आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए? 18 जनवरी 1969 बाबा ने दादी प्रकाश मणि का हाथ अपने हाथ में लेकर पूरी अपनी शक्तियाँ, अपनी जिम्मेवारी सब विल कर दी, है ना, बच्चों के हाथ में दे दी। दादी का हाथ तो निमित्त था, लेकिन बाबा ने अपना सब कुछ बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया। विशेष विल पावर। तो बाबा कहते हैं विशेष विल पावर के हाथ याद आए? विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज़्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे? फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। बाबा आए तभी तो उनका नाम ब्रह्मा रखा ना, तो नहीं तो दादा लेखराज जी थे। तो बाबा ने आते ही उनको साक्षात्कार कराया, अपना प्लान समझाया, उनका कर्तव्य याद दिलाया और बाबा ने उनका अलौकिक नाम रखा ब्रह्मा। उनमें प्रवेश किया, दोनों कंबाइंड हो गए, नाम हुआ बाप दादा। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। साकार में सेवा की और फिर अव्यक्त होने के बाद अभी ये 94 की मुरली हम पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो बहुत तेजी से सेवा बढ़ी ना, विदेशों में भी बढ़ी। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना, क्योंकि पहले तो साकार तन का बंधन था और अव्यक्त होते ही शरीर का बंधन नहीं,
तो बहुत तीव्र गति से सेवा हुई। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई है ना। लेकिन अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। बाबा कहते हैं कि गति फास्ट हुई है, इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। जब कोई काम होता जाता है तो लगता है ना कि देखो समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो सेवा की भी इतनी वृद्धि हुई और कहाँ समय निकल गया पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। सब बच्चे भी देखो बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ करने लगे। तो बाबा कहते हैं समय भी तीव्र गति से जा रहा है, गया 25 साल तक इतना, और उसके बाद में सेवा भी इतनी बढ़ी और आत्माओं का पुरुषार्थ भी एकदम तीव्र गति से आगे जाता जा रहा है। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। बाबा पूरी सभा से कह रहे हैं, हर बच्चे से कह रहे हैं कि कोई ये न सोचे कि हमने तो साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं, साकार पालना नहीं ली। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त होने के बाद में तो और ही तेजी से सेवा हुई है। आप लोग भी तेजी से पुरुषार्थ कर रहे हो, ये नहीं सोचो कि लेट आए हैं, बल्कि बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का जो वरदान है ये अव्यक्त पार्ट में आने वाले बच्चों को है। जब से बाबा का अव्यक्त पार्ट चालू हुआ उसके बाद से जितनी भी आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं उनको ये विशेष वरदान प्राप्त है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। अब क्या करना है, बाबा आगे कहते वरदान को कार्य में लगाओ। अब वरदान मिला है सबको, तो वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। वरदान मिलता है लेकिन हमें फलीभूत करना होता है ना। वरदान माना कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाबा की स्पेशल मदद हमें मिलती है, हर कार्य इजीली हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं, बाप दादा की भी दुआएं, कृपा आशीर्वाद, और बाबा कहते हैं दादियों की भी दुआएं हैं। सिर्फ फ़ायदा ले लो, मिलता बहुत है, यूज़ कम करते हो। हम बच्चों को मिलता इतना है लेकिन यूज़ ही नहीं करते, रख देते हैं। तो बाबा कहते हैं यूज़ कम करते हो, सिर्फ बुद्धि में किनारे रखते नहीं रहो, खाओ खर्च करो। जो मिल रहा है हमें वो यूज़ करना है, खर्च करना है, कार्य में लगाना है, सिर्फ लेके रख नहीं देना है। आता है यूज़ करना, खर्च करना आता है कि संभाल कर रखते हो। बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना है। बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, डायरियों में लिखे हुए हैं, लेकिन समय पर यूज़ ही नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि संभाल कर रख लेते हैं। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। जो कुछ भी हमें अच्छा लग रहा है वो यूज़ करना है, उसका स्वरूप बनना है और उसे शेयर भी करना है। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। यदि हम यूज़ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उससे और अनुभव प्राप्त कर रहे हैं तो वो और बढ़ेगा। तो यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। कोई स्थूल धन तो खर्च करो तो कम होगा ना, लेकिन ज्ञान रत्न हम जितने यूज़ करते हैं बढ़ते ही जाते हैं। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है वो कहाँ रखते हैं, लॉकर में रखते हैं ना, यूज़ नहीं करते, लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं, रखा है बैंक के लॉकर में। तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। या तो डायरी में है या बुद्धि में है भी, पता है, हाँ पता है,
अरे पता है तो फिर समय पर यूज़ करो ना। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज़ करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बुद्धि के लॉकर में है या यूज़ करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? सभी अच्छे हैं। सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले कर ले। ऐसे तैयार हैं? शक्ति सेना तैयार है? देखो बाबा बहनों से भी पूछ रहे हैं, भाइयों से भी पूछ रहे हैं। शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियाँ नहीं चल सकती। शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव नहीं चल सकते। तो शिव शक्ति पांडव सेना है। तो भाइयों को बहनों का भी सहयोग चाहिए और बहनों को भी भाइयों का सहयोग चाहिए। फिर दादी जी ने मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। तो बाबा ने कहा अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं, प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़े माइक का काम करेगा। कोई भी वैज्ञानिक को समझ में आ जाए तो बाबा कहते हैं बहुत सेवा करेगा। एक को भी यदि बाबा पर निश्चय हो गया, ये ज्ञान समझ में आ गया और वो योगी प्रयोगी आत्मा बन गई तो बाबा कहते हैं बड़े से बड़े माइक का काम करेगा, क्योंकि फिर उनकी बातें कई लोग सुनते हैं तो बहुत सेवा होगी। फिर वहाँ पर भूकंप आया लॉस एंजलिस में, वो बाबा को बताया गया। तो बाबा कहते हैं ये समय के तीव्र गति की निशानियाँ समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि ये समय की तीव्र गति की निशानियाँ समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। तब से तो हम देख रहे हैं ना, समय तो और कितने नज़दीक आ गया है, समय तो और भी तीव्र गति से चल रहा है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? हमें कौन सा विशेष खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। सब खजाने हों और खुशी का खजाना नहीं हो तो फिर क्या होगा? कैसा अनुभव होगा हमें? तो विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है? कभी खुशी कभी गम। जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आई विल में काम में आएगा। साइड में कोई चीज़ इसलिए रख लेते हैं कि इमरजेंसी के टाइम काम आएगी, विपत्ति के समय काम आएगी। लेकिन आपके पास तो अथाह है। आपके पास थोड़ा हो तो आप थोड़ा निकाल के रखो, लेकिन अथाह है, कितना निकालोगे? तो आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म यह खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज़ करो ना। देख देख कर खुश होते हैं क्या? सोच सोच कर कि ज़्यादा खुश नहीं हो, नहीं तो खुशी का खजाना ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं डरो नहीं, इतना खुशी का खजाना है जो इस जन्म में भी और अगले कई जन्मों तक आप खुश ही रहोगे। तो फिर अनगिनत है तो यूज़ करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, स्थूल चीज़ें भी दे सकते हो, लेकिन खुशी हर कोई नहीं दे सकता। तो बाबा कहते हैं आप खुशी के खजाने के मालिक हो। वो खजाना भी अथाह है, इसलिए सबको खुशियाँ बांटनी है और सच्ची खुशी तो कोई दे ही नहीं सकता है।
अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते हैं खुशी के लिए। इतना खर्चा करके थोड़ी सी देर के लिए खुश होते हैं और फिर वापस आके वही हाल होता है। तो बाबा कहते हैं सच्ची खुशी तो नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। खुद भी हमें खुश रहना है और औरों को भी खुशियों का दान करना है, महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी। कितना थैंक यू बोलते हैं लोग, कितनी दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना। बाबा कहते हैं दाता के बच्चे हो आप, खुशी के सागर की संतान हो, तो बड़े दिल से सबको खुशियाँ बांटनी है। अब बांटनी आती है खुशियाँ तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, कैसा समय चल रहा है, सब खुशी ढूंढ रहे हैं। तो दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, सभी तो भाई बहन है ना। देखो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं खुशी के लिए, शांति के लिए। परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। जिसको रहम आएगा वही खुशियाँ बांट सकता है औरों को। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये तो चलने वाले नहीं हैं। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। हम ब्राह्मणों के मन में क्या आता है कि इनको कब से बता रहे हैं, ये लोग तो सुनते ही नहीं हैं, आते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं नहीं, आप देते जाओ, बताते जाओ, रहम दिल बनो। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। हमारी भावना अच्छी है तो उसका फल तो अच्छा ही निकलेगा ना। जिसका जब समय होगा वो आएंगे। तो हमें बाबा का परिचय तो देना है, संदेश देना है, खुशियाँ देना है। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। कुछ तो मिलेगा ना उनको, कुछ तो प्राप्ति होगी। भले ही ज्ञान योग उनको क्लिक ना हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए खुशी तो अनुभव करेंगे ना। तो वो उनके दिमाग में रह सकती है, बुद्धि में रह सकती है। फिर बाद में वो कभी भी अट्रैक्ट होकर आ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। कौन सा सीजन कब आएगा, कौन सी आत्मा कब आएगी, पता नहीं है। तो आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा ही। बीज डाल दो, परिचय दे दो, अनुभव करा दो, फिर जब क्लिक होगा, जब जरूरत होगी, वो आत्मा अपने आप आएगी। अपने सीजन पर अपना फल निकलेगा। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो जो सीज़न पर चीज़ निकलने वाली होती है तो ये नहीं सोचते हैं कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं कि अभी क्या समय है, बाद में देखेंगे, बाद में डालेंगे। तो वो तो ये नहीं सोचते ना, तो बीज रोप देते हैं और फिर जब सीज़न होता है तब खेती होती है, निकलती है, उगती है, फल आता है। तो बाबा कहते हैं तो आप भी बीज डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। सबको पता पड़ना ही है, सबको चेत आएगा, आत्मदीपक जलेंगे। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है
तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है और ही सोचो कि ये अपोजिशन या इंसल्ट, गालियाँ, ये खाद का काम करेंगी। आपकी ग्लानि कर रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, फिर भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो उनके मन में और अच्छे से आकर्षण पैदा होगा। वो बाद में सोचेंगे कि हमने इतना किया, गलत बोला, लेकिन इन्होंने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो सेवा हो जाएगी ना उससे। तो बाबा कहते हैं खाद का काम करेंगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियाँ देंगे उतना आपके गुण गाएंगे, इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। जितनी अभी गाली दे रहे हैं, जितनी ग्लानि कर रहे हैं, बाबा कहते हैं ना, उतना गले लगाएंगे, बाद में आएंगे और बाद में गुण गाएंगे। भक्ति में देखो कितने गुण गाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दें, नहीं ये मानेंगे तब इनको देंगे हम, ऐसा नहीं, सबको दो। तो बाबा कहते हैं ये तो लेवता हो गए। अच्छा माने तो दें, नहीं जब ये मानेंगे तो हम देंगे, तो हमें उनसे नाम मान शान की इच्छा है। तो बाबा कहते हैं तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं, इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। निष्काम सेवा। देखो बाबा निष्काम सेवा करते हैं, चाहते हैं बच्चे भी इसी तरह से सेवा करें। कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं, सूक्ष्म में भी नहीं, स्थूल का तो खैर मार्जिन ही नहीं है, तो सूक्ष्म में भी कोई इच्छा नहीं हो, तब फिर कहलाएंगे हम दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ, देते जाओ, बस दो, दुआएं दो। इतने भरपूर हो ना, सब खजाने हैं। क्या देना है? बाबा ने इतने खजाने हमें दिए हैं। बाबा कहते भरपूर है, दे सकते हो ना, तो देते जाओ, चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। कितने अलग बैकग्राउंड से आते हैं डबल विदेशी, देखो कितना परिवर्तन करते हैं अपने स्वभाव संस्कार में। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। बाबा में ही घुस जाओ, बाबा में ही समा जाओ, बाबा में ही डूब जाओ, तो माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना। बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है। और कुछ भी नहीं आए, लेकिन स्नेह में समाना तो आता है कि ये मुश्किल है। कैसे समाए बाबा के स्नेह में? मुश्किल है। किसी ने बोला नहीं, तो बाबा कहते तो ये करो। मुश्किल नहीं है तो ये करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज भी छोटी लगेगी। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, क्या है हम? जवाब देंगे फरिश्ता। फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर रहता है ना, तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है? कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, नहीं, फिर क्यों आते हो? जब ऊपर ही अच्छा लगता है, ऊपर ही रहना है, सारी परिस्थितियां भी वहां से छोटी लगती हैं, बाबा कहते फिर नीचे क्यों आते हो? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। बाबा की छत्र छाया ऊपर ही हमें खींचती रहे, उसी छत्र छाया में रहना है। बाबा कहते हैं बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। देखो पैराशूट से बंधे हुए हैं तो आराम से हवा में रह सकते हैं ना, और पैराशूट खुले ही ना, छत्र छाया के अंदर हम है ही नहीं, तो धड़ाम से गिरेंगे, माया वार करेगी। तो बाबा कहते हैं बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो।
तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल डबल चांस है, इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस। महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियाँ दो। खुद के लिए भी मांग रहे हैं, औरों के लिए भी मांग रहे हैं, तो फिर महादानी वरदानी कब बनेंगे? दाता कब बनेंगे? खुद ही मांग रहे हैं, खुद ही देवता हैं, तो देवता कब बनेंगे? अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया। अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। बाबा कह रहे हैं अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। वरदान है आज का, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। बाप दादा समझाते हैं, संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है, तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी सौगात है। बाबा कह रहे सबसे अच्छा गिफ्ट है, हमें बाबा से मिला और अब हमें औरों को भी देना है। खुश रहकर खुशी बांटना है। बाबा कहते हैं कि सच्ची खुशी दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और हमें मिली है अविनाशी सच्ची खुशी। क्या करना है उसके लिए? बाबा कहते हैं सुबह से अमृत वेले से एक खुशी का पॉइंट सोचो और उसी के बारे में दिन भर मनन चिंतन करके सदा खुश रहो और खुशी का दान दो। ये सबसे बड़ा महादान है। तो हमें मिली है सबसे बड़ी गिफ्ट और सब में बांटनी है। ऐसा महादानी बनना है। स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। सबके प्रति दया भाव हो, रहम भाव हो, सबको क्षमा कर देना है, और कोई कैसा भी करे हमें सबके साथ अच्छा करना है, उपकार करना है। इसको यदि इस तरह से समझें कि यदि हम मन में रहम भाव रखते हैं, दया भाव है हमारे, और हम औरों को भी क्षमा करते हैं, तो एक्चुअल में हम खुद को क्षमा करते हैं। औरों का उपकार तो क्या होगा, हम खुद पर ही सबसे बड़ा उपकार करते हैं। तो उपकार, दया और क्षमा सबके प्रति, खुद के प्रति भी और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको एक बार रिवाइज करेंगे सारे पॉइंट्स। दिलाराम बाप अपने स्नेही बच्चों से मिल रहे थे। स्नेह की शक्ति के फायदे बताए बाबा ने। मेहनत नहीं होती, सब कुछ सहज होता है, मनोरंजन और खेल लगता है। स्नेह की शक्ति सब कुछ पुराना भुलाकर बाप की याद में समा देती है। सहज समर्पण की बात की बाबा ने। हम क्या करते हैं, स्नेह की शक्ति से बाप समान बन जाते हैं, निश्चिंत बन जाते हैं। परमात्म साथ का, छत्र छाया का हमें अनुभव होता है। असंभव भी संभव हो जाता है, हम सदा विजयी बन जाते हैं। माया से बचने के लिए बाबा ने कहा सदा स्नेह सागर में समाये रहना है। स्नेह ही सहज योग है और स्नेह में समाना ये संपूर्ण ज्ञान है। और हमें सदा परमात्म प्यार से सजे रहना है। बाप की गोद, बाप की छत्र छाया में ही रहना है। दादियों से कहा बाबा ने, विल पावर से सब कार्य सहज हो जाते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना है। ज्ञान के सभी पॉइंट्स को यूज करना है। पर्सनल मुलाकात में कहा बाबा ने, सदा खुश रहना है, खुशी बांटना है, रहमदिल बनना है, सबके प्रति शुभ भावना हो।
डबल पुरुषार्थ करना है, हमारी स्थिति फरिश्ता स्थिति हो, दानी महादानी वरदानी बनना है, सबके प्रति उपकार दया व क्षमा की भावना हो। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं स्नेही आत्मा हूँ, मैं स्नेही आत्मा हूँ। ओम शांति।